चीन की महिला ने खरीदा है जापान का आइलैंड का सौदा होने के बाद ये जानकारी सामने आई है। जानकारी बाहर आने पर जापान में एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। चीनी बिजनेस फर्म के लिए आइलैंड खरीदने की खबर सामने आ रही है। ये देखिए, चीन को लेकर के ऐसी खबर सामने आ रही है। यही वो महिला है जिसने अपना वीडियो जारी करके बताया है कि एक आइलैंड खरीदा है और आइलैंड खरीदने के बाद ये जानकारी डिस्क्लोज हुई है, सबके सामने आई है। अब ये नई खबर कैसी है, इसको लेकर के क्या जानकारियां मिल रही हैं, ये आगे आपको बिग वॉल पर पॉइंट वाइज समझाने वाले हैं डिटेल में। चीन से लगातार कई ऐसी नई खबरें सामने आ रही हैं जो कि ये बताने को और सोचने को मजबूर करती हैं कि आखिर चीन में चल क्या रहा है, क्या पक रहा है ड्रैगन के मुल्क में। आइए डिटेल में हम समझते हैं कि चीन ने कैसे संदिग्ध तरीके से जापानी आइलैंड में एक सनसनीखेज घुसपैठ की कोशिश की गई है। अब आपको हम बिग वॉल पर सारी जानकारी देने वाले। सबसे पहली जानकारी है सवाल के साथ, जापान में क्या हुई है चीनी घुसपैठ, क्योंकि जापान और चीन की टेंशन जग जाहिर है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। यानाहा आइलैंड को चीन की एक महिला ने खरीद लिया है, ये जानकारी सामने आ गई है। अब बताया जा रहा है कि ओकिनावा मेन आइलैंड के पास है यानाहा आइलैंड, जो कि ये बताता है कि चीन ने एक तरीके से घुसपैठ कर ली है जापान का एक आइलैंड खरीदने के साथ। इंसानों के रहने लायक यानाहा आइलैंड नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्यों खरीदा गया? चीन की महिला के नाम का खुलासा भी नहीं किया गया है। ये भी नहीं बताया गया है कि जापान के इस आइलैंड को खरीदने वाली महिला का नाम है क्या। आइलैंड खरीदने वाली महिला 30 साल की बताई गई है। उम्र तो सामने आ गई है लेकिन नाम सामने नहीं आया है। महिला ने क्या कहा इस पे? उसका कहना है कि उसके रिश्तेदार की कंपनी ने ये आइलैंड खरीदा है, यानी वो खुद ये नहीं एक्सेप्ट कर रही है कि उसने ये यानाहा आइलैंड जो बताया जा रहा है वो खरीदा है। कंपनी को चीनी बिजनेस में विशेषज्ञता हासिल है। जिस कंपनी के बारे में कहा जा रहा है कि जिस कंपनी ने ये आइलैंड खरीदा है, चीनी महिला ने आइलैंड पर दौरे का वीडियो भी शेयर किया है, वही वीडियो जो थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे। तो जापान में क्या चीन ने कर ली है घुसपैठ? ये बहुत ही बड़ा सवाल है और इसके ऊपर और भी जानकारी मिल रही है। ये जानने के लिए सीधे अपर स्टूडियो का रुख करते हैं। तो चीन एक ऐसा देश जो दुनिया के लिए परेशानी का सबब तो बन ही चुका है और हमारे एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि चीन जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है उसकी बड़ी वजह है कि चारों तरफ से चीन घिर चुका है। सबसे गैर भरोसेमंद और संदिग्ध होने की वजह से ड्रैगन ने अपनी विश्वसनीयता तो हमेशा से खो दी है, लेकिन अब यह समझना जरूरी है कि आखिर चीन की साख पर ये 7 बड़े संकट कौन कौन से हैं। चर्चा से पहले ये 7 बड़ी बातें आपके सामने, जहां चीन की साख पर 7 संकट के तहत सैन्य आक्रामकता, पहले उसको लेकर एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि सुपर पावर बनने की चाहत में ही अमेरिका समेत कई देशों से चीन दुश्मनी तो मोल ले चुका है। दूसरी बड़ी बात है अविश्वसनीय कमिटमेंट पूरे ना करने का भी चीन का पुराना इतिहास रहा है। तीसरी बड़ी बात है संदिग्ध चरित्र, और कोविड से लेकर जासूसी बलून तक कई बड़े ऐसे मामले जिसको लेकर चीन हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। विस्तारवादी नीति को लेकर भी कई बड़े सवाल, और कर्ज जाल में किस तरीके से फांसकर छोटे देशों पर चीन ने कब्जे के इरादे से अपनी नीयत जग जाहिर की है। नीयत में खोट, इसी के लिहाज से 5वां बड़ा पॉइंट, जहां पड़ोसियों की जमीन हथियाने की चीन की फितरत पुरानी है। अब ट्रेड में बेईमानी को लेकर भी कई बड़े तथ्य सामने आ चुके हैं, जिसके तहत गलत तरीके से व्यापार और कारोबार का विस्तार चीन हमेशा करता आया है। अब लोकतंत्र विरोधी इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि खुद अलोकतांत्रिक होने की वजह से ही लोकतंत्र से चीन चिढ़ता भी रहता है। भारद्वाज सर, आपसे इस बारे में चर्चा करने के साथ साथ मैं उस महिला का वो वीडियो भी दिखा रही हूँ, क्योंकि पिछले महीने यानी कुछ दिन पहले जनवरी में ही जिस लिहाज से ये वीडियो सामने आया वो कई बड़े सवाल इसलिए खड़ा करता है। हमने जो 2 दिन पहले स्पाई बलून के ओवरऑल एनालिसिस में वो जगह दिखाई थी जहां पर एयर डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनते हैं, उसी के बिल्कुल करीब एक चाइनीज फर्म नजर आती है। वो कौन फर्म थी? जो यूएस में है। अब देखिए, जापान एक ऐसा आइलैंड खरीदा जा रहा है जहां चीन की खुद की पॉलिसी नहीं है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, चीन खुद किसी को ओन करने नहीं देता है इंडिविजुअली किसी भी तरह की आइलैंड। अब ये जापान में किया जा रहा है, वो भी चाइनीज महिला जिसकी सीक्रेसी बरकरार रखी जा रही है। एक बार फिर से नीयत को लेकर सवाल। देखिए, 2 बातें हैं। पहली, ये चाइना का इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म है। चाइनीज अपनी कंपनीज को पहले भेजता है, अफ्रीका में भेजा और बाकी देश दुनिया में भेजा। अब दूसरा, उसका इस्तेमाल स्ट्रेटेजिक करने की कोशिश करता है। साउथ एशिया में हब एंड टोटा, अब उसको कहते हैं इकोनॉमिक यूज़ के लिए, लेकिन स्ट्रेटेजिक है। यही मायने जापान में भी लगाए जा सकते हैं कि इन्होंने इकोनॉमिक, क्योंकि जो वर्ल्ड है वो
कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसीज हैं। देश भी चाहता है कि हमारे आर्थिक विकास होगा, लेकिन चीन उसका स्ट्रेटेजिक फायदा उठाना चाहता है। दूसरी बात कि जिस तरीके लेकिन चीन फायदा उठाना चाहता है, ये तो अभी अमेरिका में भी हमें नजर आया। अमेरिका में जब बलून दाखिल हुआ तो कहा गया कि भाई चीन जासूसी करना चाहता है। यहां पर जापान को लेकर कहा जा रहा है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को, चतुर्वेदी जी, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, पर उसे ये करने क्यों दिया जा रहा है? जापानी अथॉरिटीज जो हैं उन्होंने तो पूरा चेक किया होगा ना कि कौन सी महिला है, किस देश से इसका ताल्लुक है, ये अगर आइलैंड खरीद रही है तो इसके पीछे मंशा क्या है, ये तो चेक हुआ होगा ना। बिल्कुल समीर, आप सही कह रहे हैं। ये बहुत ड्यूबियस डील है। एक 30 वर्ष की महिला इस तरह का अगर बिजनेस करती है और इस तरह से एक डील करती है, जरूर संदिग्ध है। मैं नहीं समझता कि इसमें इतना कुछ जो बाहर आ रहा है वो सही है। काफी कुछ इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। हो सकता है ये इंफॉर्मेशन वॉर का भी एक हिस्सा हो जो अमेरिका चीन के अगेंस्ट चला रहा हो और उनको दिखा रहा हो कि तुम ये कर रहे हो, ये गलत। और शायद किसी और मुल्क की ये महिला होती है तो इतने सवाल भी नहीं खड़े होते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।